आज की वीडियो में पढ़ने वाले हम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पॉइंट है जहां से ऑब्जर्वर किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, किसी के मोशन को या किसी की पोजीशन को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में न्यूटन्स के लॉ होल्ड होते हैं और नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स के लॉ होल्ड नहीं होते, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम हमेशा रेस्ट पे या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम के पास क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बॉय है जो कि स्टेशनरी है, जबकि दूसरा बॉय जो है वो कार में मूव कर रहा है। क्योंकि कार में एक्सेलरेशन है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है और स्टेशनरी बॉय जो है वो इनर्शियल फ्रेम में है। अब इसकी वजह से क्या फिक्टिशियस फोर्स काम करती है, जिसे बोलते हैं सूडो फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लिफ्ट में ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हमें एक डाउनवर्ड फोर्स फील होती है, वहीं जब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करती है तो हमें एक फोर्स फील होती है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी ऊपर की डायरेक्शन में। ये फोर्स जो है वो सूडो फोर्स है, जिसको हमें देख नहीं सकते पर हम बस इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये फोर्स आती कहाँ से है? ये फोर्स आती है बॉडी के एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन से। जब भी एक्सेलरेशन होती है तो बॉडी पीछे की तरफ मूव करती है और डी एक्सेलरेशन में बॉडी जो है वो आगे की तरफ फोल्ड करती है। यही होता है लिफ्ट में, जब हम लिफ्ट में ऊपर की तरफ मूव करते हैं और नीचे की तरफ मूव करते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ट्रेन है और ट्रेन जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, जबकि एक लड़का जो कि ट्रेन के बाहर खड़ा है वो इनर्शियल फ्रेम में है। अब वो अगर एक बॉब को देखेगा जो कि ट्रेन के अंदर मूव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उस बॉब के पास एक्सेलरेशन है, उसका वेट जो है वो नीचे एक्ट कर रहा है mg, और टेंशन जो है वो वायर के कौन एक्ट कर रही है, अपवर्ड। अब यहाँ पे ट्रेन एक्सेलरेशन कर रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा और टी कॉस थीटा जो होगा वो बैलेंस करेगा mg को। वहीं पे हमारे पास टी साइन थीटा कंपोनेंट बैलेंस करेगा टोटल फोर्स को, ma को। वहीं जो दूसरा इंसान है जो कि ट्रेन के अंदर बैठा है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन है बॉब की वो क्या है, 0 है। बॉडी का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा और टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। टेंशन का कंपोनेंट टी कॉस थीटा ये भी हॉरिजॉन्टली बैलेंस करेगा, हमारे वर्टिकली बैलेंस करेगा हमारे वेट mg को। और टी साइन थीटा का कंपोनेंट यहाँ पे अकेला रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी साइन थीटा का कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो हमें यहाँ पे एक इमेजिनरी फोर्स को खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा, जो कि सूडो फोर्स होगी, विच इज इक्वल टू ma, जो कि बैलेंस करेगी हमारे टी साइन थीटा के कंपोनेंट को। ये जो फोर्स है वो फिक्टिशियस है, इमेजिनरी है, इसलिए इसको हम कहते हैं सूडो फोर्स। तो हमें ये फोर्स खुद बनानी पड़ती है अगर हमें डायग्राम बैलेंस करनी है। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस भी सूडो फोर्सेस हैं, जो कि एक्चुअल फोर्स नहीं है, फिक्टिशियस फोर्स हैं। वो तब लगते हैं जब बॉडी है जो है सर्कुलर मोशन करती है। जैसे यहाँ पे गर्ल जो है वो रोटेट कर रही है रोटेटिंग फ्रेम में, उसके अकॉर्डिंग सामने एक ब्लॉक पड़ा है, ब्लॉक पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। वहीं अगर हम गर्ल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, यानी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। तो ब्लॉक मूव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर वर्क करेगी, और उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक और फोर्स होगी जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करेगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है mv²/r, वो अवे फ्रॉम सेंटर वर्क करेगी और उसको बैलेंस करेंगी हमारी फ्रिक्शन फोर्स, यानी F। जैसे कि हम देख सकते हैं, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स अराइज होती हैं, ये एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी की वजह से होती हैं। इसलिए हमारे पास कौन सा फ्रेम होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हमारे पास सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट था। ऐसी और वीडियो के लिए